का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज मैं आपको कराऊंगा आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी असिस्टेंट का जो प्री का एग्जाम आने वाला है उसके लिए पजल। और ये ऐसे ही पजल आपके एग्जाम में भी बन रहे हैं, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो, प्री के पजल तो हालांकि काफी इजी बन रहे हैं हर एग्जाम में, या फिर स्टेट बैंक का एग्जाम हो, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हो, क्लर्क का एग्जाम होने वाला, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, पजल काफी इजी बन रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा ट्रिकी रह रहा है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसे ही पजल मैं कराऊंगा। तो आज के सेशन में भी वही पजल मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो इस पजल को आप अच्छे से देखना और हर बच्चे के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो हमारे पास बोर्ड में पजल पड़ा हुआ है, क्या बोला है? 8 person A B C D E F G H are sitting in a circular facing the center, all of them have different weighted, ठीक है। वेट दिया गया है 45, 45, 50, 55, 60, 65, 70 एंड 75 kg, ठीक है। उसके बाद कंडीशन दिया गया है यहां से लेकर यहां तक। आपको इस कंडीशन पहले पढ़ना है खुद से और ट्राई करना है। देखो, उम्मीद करते हैं कि आउट ऑफ 195% बच्चों से बन जाएगा। बस एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो आप क्रैक नहीं कर पाते हो, तो ऐसे प्रैक्टिस मैं पजल के कराऊंगा डेली बेसिस पर अब से, ठीक है। क्योंकि अब जितना प्रैक्टिस मैं करा सकूं उतना मैं कराऊंगा। तो देखो, पजल करना क्या था आपको। पजल में कंडीशन पहले इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया गया, 8 पर्सन है और सारे पर्सन क्या कर रहे हैं, सर्कल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। उसके बाद ये भी बोल दिया गया है कि जितने पर्सन भी हैं सबकी क्या है, डिफरेंट वेट है। दो कंडीशन मिल गया। पहला कंडीशन हमें यह मिला कि जो 8 पर्सन है और सारे पर्सन क्या कर रहे हैं, सारे पर्सन फेसिंग सेंटर और सबकी वेट जो है वो डिफरेंट है। उसके बाद कंडीशन दिया गया है, कंडीशन पढ़ते हैं फटाफट, उसके बाद पजल करेंगे। क्या बोला है, ए बी सिट अपोजिट ईच अदर, यानी पहले देखो हमारे पास 8 पर्सन है, ये तो बनाना पड़ेगा ना, 8 पर्सन है, ठीक है। हमारे पास टोटल 8 पर्सन है टोटल, ठीक है। मान लो ये 8 पर्सन है, 8 प्लेसेस। अब आपको क्या बोला गया है, ए बी जो है वो अपोजिट है, यानी यहां पर ए आएगा तो यहां पर कौन आएगा, बी। यानी हम बोल सकते हैं ए अपोजिट आएगा, यानी हम बोल सकते हैं, अगर कंडीशन में यहां पर लिखूं तो बोल सकता हूं ए और बी, और ब्रैकेट में लिखता हूं अपोजिट, यानी ए और बी क्या है, अपोजिट है। उसके बाद आपको क्या बोला गया है, बी इज हेवियर देन ओनली सी, यानी जो बी है वो हेवियर है सिर्फ सी से। इसका मतलब आप क्या समझते हो, जो बी है वो उसका वेट जो है वो भारी है सिर्फ सी से, यानी लास्ट से सेकेंड नंबर, यही तो सी का वेट क्या होगा, जो सी का वेट होगा वो होगा 40 kg। बोल सकते हैं ना कि जो सी का वेट होगा वो होगा, देखो वेट को मैं नीचे लिख रहा हूं, जो सी का वेट है वो 40 kg बोल सकते हैं, और जो बी का वेट है वो कितना होगा, 45 kg बोल सकते हैं कि बिकॉज बी जो है सी भारी है सी से। उसके बाद क्या बोला है, सी को बोल रहा है, कॉमा के बाद बोल रहा है हु इज नॉट नेबर ऑफ ए, लेकिन जो सी है वो ए का नेबर नहीं है, यानी पड़ोसी नहीं है, इमीडिएट ए के अगल बगल सी नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला गया है, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड डी, यानी बी जो है वो इमीडिएट पड़ोसी है एफ और डी का, यानी एफ और डी के बीच में कौन आएगा, एफ और डी के बीच में आएगा बी, एग्जैक्ट बीच में, इमीडिएट भी बोला है, तो ये भी चीज आप याद रखना। आगे क्या बोला है, द वन हु इज हेवीएस्ट सिट अपोजिट टू एच, यानी जिसका वेट सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा यानी कितना है सबसे ज्यादा वेट, 75 kg, यानी जिसका वेट 75 kg होगा वो एच के अपोजिट बैठा हुआ है, ये चीज भी आप माइंड में रखना। उसके बाद आपको क्या बोला है, द वेट ऑफ ए इज 60 kg, यानी आपको एक कंडीशन और मिल गया कि जो ए का वेट है वो कितना है, जो ए का वेट है हम बोल सकते हैं कि जो ए का वेट है वो है 60 kg, तो यहां पर लिख लो आप a इक्वल टू 60 kg बोल सकते हैं ना, ए का वेट कितना है 60 kg है। और आगे आपको क्या बोला है, एफ हु इज जस्ट लाइटर देन ए, जो एफ है वो जस्ट उसका वेट कम है ए से, जस्ट बोला है, यानी 60 के जस्ट नीचे कौन है, जो 60 के जस्ट नीचे जिसका वेट है वो है 55 kg, तो बोल सकते हैं कि एफ का जो वेट है वो है 45 kg, सॉरी
55 केजी। कितना? एक एफ का जो वेट है वो होगा 55 केजी, बोल सकते हैं ना। उसके बाद आपको क्या बोला है यहां पर, आप लोगों को समझने का चीज है ये कि देखो क्या बोल रहा है, एफ हु इज जस्ट लाइटर देन ए, जस्ट लाइटर देन ए, ये चीज तो समझ गए। उसके बाद कॉमा बोल रहा है इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में फंसेंगे जिनको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं हो, वो बोलेंगे भैया ये ए को रेफर कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। ये कॉमा के बाद अगर बोलता हु इज तो ये रेफर करता ए को, लेकिन कॉमा के बाद क्या बोल रहा है, इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, यानी ये एफ को रेफर कर रहा है। एफ को बोल रहा है जो एफ है वो फोर्थ टू द राइट ऑफ ई है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, हु इज, देखो यानी अब ये किसको रेफर कर रहा है, ई को, और जो ई है वो थर्ड टू द राइट ऑफ सी है, ठीक है। और क्या बोला गया है, एच इज लाइटर देन ओनली डी। एच जो है, एच का जो वेट है वो सिर्फ डी से कम है, सिर्फ डी से, यानी जो एच का वेट है बाकी सबसे ज्यादा है, सिर्फ डी से कम है। इससे क्या कंडीशन निकल कर आया, इससे ये कंडीशन निकल कर आया कि भैया जो एच का वेट है वो सेकेंड हाईएस्ट है, यानी 70 केजी बोल सकते हैं। और जो डी का वेट है उसको हम बोल सकते हैं ना, नाम दे सकते हैं 75 केजी का, किसी को तो प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो उसके बाद क्या बोला है, ई इज लाइटर देन ओनली 2%। जो ई का वेट है वो सिर्फ 2% से कम है, सिर्फ 2% से, यानी ई का जो वेट है वो थर्ड हाईएस्ट है। अब हमारे पास थर्ड हाईएस्ट है क्या, 75, 70 क्या होगा 65, यानी हम बोल सकते हैं क्लियर का क्लियर कि जो ई का वेट है वो है कितना 65 केजी बोल सकते हैं। अब देखो हमारे पास डाटा कितना मिल गया वेट का, 1 2 3 4 5 6 7, बचा क्या, बचा क्या, बचा हमारे पास जी। तो हम लोग बोल सकते हैं जो जी का वेट है वो है 50 केजी। तो हमारे पास अभी सारे डाटा मिल गए। अब पुट कैसे करना है, देखो ए बी क्या है, ए बी अपोजिट है, तो आप कहीं भी ले सकते हो ए या बी को। तो आपको करना क्या है, देखो अगर मैं यहां पर लिखूं ए, मान लो यहां पर लिखता हूं ए, ठीक है, यहां पर आप लिखो ए, ठीक है, तो यहां पर कौन हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारा बी, होगा, ठीक है। अब देखो सी कहां पर आएगा, आपको पता है ये बात कि बी के इमीडिएट नेबर कौन है, एफ और डी। आपको देखो यहां पर बोला गया है बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड डी, यानी ये वाला जो प्लेस है ये वाला, यहां पर या तो एफ आएगा या डी आएगा, या फिर यहां पर एफ आएगा यहां पर डी आएगा, ये तो फिक्स्ड है ना। तो सी कहां पर आएगा, सी के लिए जगह ना ये है 1 2 3, और यहां पर ए 4 जगह पर तो सी नहीं आएगा, और ए के अगल बगल भी सी नहीं आएगा, बिकॉज बोल दिया गया है आपको क्लियर कि जो सी है वो ए के इमीडिएट नेबर नहीं है। तो 5-6 जगह सी के चले गए। अब मान लो कि सी यहां पर बैठेगा या फिर यहां पर बैठेगा, मान लो अगर सी मैं यहां पर पुट करता हूं, ठीक है, सपोज कर लो, तो आपको एक कंडीशन बोला गया है, जो बोला गया है ई, देखो ये वाला ई, ई हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, जो ई है वो सी का थर्ड टू द राइट है, तो राइट कहां होगा, ऐसे इस साइड, तो 1 2 3, यानी इसके अनुसार ई यहां पर आएगा जहां सी बैठा है यहां पर, लेकिन यहां पर ई आ नहीं सकता क्योंकि ये जो कंडीशन है बी के इमीडिएट वो एफ और डी होगा, यानी सी हमारा यहां पर नहीं आएगा। ये तो फिक्स्ड है कि सी हमारा यहां पर नहीं आएगा। अगर सी यहां पर नहीं आएगा तो सी कहां पर आएगा, सी के लिए एक ही जगह है, वो कौन सा, ये वाला। अगर सी यहां पर आ गया तो ई कहां पर आएगा, सी का थर्ड टू द राइट कहां है, 1 2 3, यानी ये कंडीशन किसके लिए है, ई के लिए है, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास सबसे समझने वाला बात यह है कि ए का वेट क्या है, ए का वेट हमें पता है कितना है, ए का वेट, ए का जो वेट है वो है 60 केजी, नीचे देख लो आप लोग 60, ई का 65, बी का भी पता है हमें कितना है 45, सी का कितना है 40। अब देखो 4 डाटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, अब एफ और डी, एफ और डी, एफ और डी, एफ और डी। अब देखो एक चीज यहां पर आपको मैंने बोला था ना, एफ हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, ई का राइट कहां होगा, इस साइड,
ई का जो राइट होगा, ये साइड 1 2 3 4, यानी ये वाला जगह किसके लिए है? ये जो जगह है वो है एफ के लिए। तो हम बोल सकते हैं ये एफ होगा, बोल सकते हैं ना। और एफ का वेट कितना है? एफ का वेट आप सभी को पता है कि एफ का जो वेट है वो है 55 केजी। ठीक है, अब एफ यहां पर हो गया तो ऑब्वियसली हमारा डी यहां पर होगा। और डी का वेट कितना है? डी का जो वेट है वो है सबसे ज्यादा 75। और जो एच है वो हाईएस्ट के ऑपोजिट बैठा हुआ है, तो डी सबसे हाईएस्ट है। तो यहां पर कौन होगा? यहां पर होगा हमारा एच। और एच का वेट क्या है? सेकेंड हाईएस्ट, तो 70। अब एक ही जगह बच गया ये वाला, तो ये क्या होगा? जी। तो जी का वेट क्या है? 50। देखें, और ये पजल हो गया सॉल्व। उम्मीद करते हैं आपको ये पजल समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं डेली ऐसे ट्रिकी पजल आपको कराता रहूंगा जब तक क्लर्क का एग्जाम प्री का हो नहीं जाता और आरबीआई असिस्टेंट का। और बाकी मैं मेंस का मटेरियल मैं वेबसाइट पर दे ही रहा हूं, सक्सेस की 98। उम्मीद करते हैं आज का पजल आप सभी को समझ में आया होगा। सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू।